देखिए जनाब, बड़े बड़े उलमा बैठे हो, किबला गौर करया करो, दुश्मन की बात भी सुना करें, गौर किया करें। आपके और मेरे आका पर की नबूवत को किस तरह इसकी बेइज्जती कर रहे हैं दुश्मन। मिर्जा नासिर ने टीवी पर यह आयत पढ़ी और उसने ये दलील पेश की, ये खत्म नबूवत पर मैं बोल रहा हूं अब। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, व आखरीन मिनहुम, के ये उम्मी जो रसूल है, बड़ा हमतन तवज्जो, ये उम्मी रसूल उन अनपढ़ लोगों को पाक करता है, तालीम देता है, इल्म देता है, वगैरह वगैरह जिस तरह बयान हुआ। तो आगे है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, आगे क्या है, व आखरीन मिनहुम। अब उन्हें आखिरी नबी चाहिए, मिर्जाइयों को आखिरी नबी चाहिए। आखरीना से उन्होंने निकाला उम्मत को गुमराह करने के लिए। तो क्या उन्होंने निकाला, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो नबी आखरीन में आए, लम्मा यलहकू बिहिम, जो उसके साथ अभी तक नहीं मिले। मतलब यह है उनका कि ये आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, मुराद अल्लाह की ये है। अंदाजा लगाएं आप। हालांकि जो अरबी जानता है, कुछ अरबी जानता है और कुरान फहमी उसको अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, ज़हन रसा दिया है, तबे नब्बाज दी है, वो समझता है। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया, उलमा बैठे हैं, तलबा भी होंगे, सुने आप। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा व आखरीना लम्मा यलहकू, व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, व आखरीना मिनहुम। इसका अतफ किस पर है? इसका अतफ किस पर है? अतफ का माना फिरना, इनइताफ, यानी इस जुमला फिर कर किस पर जाता है? अतफ का माना है जी। युअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफूल पर जाता है। युअल्लिमुहुम की जो ज़मीर मफूल है, इसका अत्फ इस पर है। लम्मा व आखरीना लम्मा यलहकू व आखरीना मिनहुम, इसका अत्फ जो है युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफूल हम पर है। क्या मतलब निकला? अब सुनिए कुरान क्या कहना चाहता है और ये खबीस क्या कहना चाहते हैं। कुरान ये कहना चाहता है कि ये नबी, ये उम्मी दर्स देता है इन उम्मियों को, ये तो इसके दौर के हैं, वाखरीना, और बाद में आने वाले जो इससे मुत्तसिल हैं। यहां दो कौल हैं कि जब इसका दौरे पाक खत्म होगा, इसने जिनको पढ़ाया है उनका दौर खत्म होगा, यानी दौरे सहाबा खत्म होगा, तो इससे जो मुत्तसिल तबका है वो दौरे ताबीन है। इससे मुराद है दौरे ताबीन। व आखरीना मिनहुम, मिनहुम का क्या मतलब है? यहां अनपढ़ नहीं है, मिनहुम उन्हीं के दीन पर हैं, क्योंकि उस रसूल ने उन अनपढ़ों को मुसलमान किया है, कलमा पढ़ाया है, अपना कायल किया है, अपने अल्लाह का कायल की है, ज़कात का, हज का, अरकान खमसा का कायल किया है। ये भी उनकी तरह हैं, यानी ईमान रखने में उनकी तरह हैं। दूसरी इसकी तफसीर यह है कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू मिनहुम, इससे मुराद क़यामत तक आने वाला मुसलमान है।
हम गुनाहगार भी इसमें शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, कि ये नबी दर्स देता है, तिलावत करता है, इल्म देता है, पाक करता है अपने दौर के सामने बैठने वालों को भी और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी। उठाइए तफसीरें उठाएं, पढ़ें, अगर तालीम याफ्ता हैं तो जाएं पढ़ें किताबें। मैंने माना आपके पास बड़ा इल्म है, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं ये बयान कर रहा हूं इतना इल्म मेरे पास है, आपके पास तो इतना भी नहीं है। अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात ना समझते। भाई इतना और इतनी को तो समझे ना भाई, इतना इल्म भी नहीं, अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात तो समझ लेते। जितनी समझनी चाहिए उतनी तो आप समझ नहीं सकते, इतनी तो समझ जाइए। समझ आई? तो क्या कहा कि वाखरीन मिनहुम, और आखिरी लोग जो इस रसूल से नहीं मिले, इस रसूल की जियारत नहीं की, इसके चेहरा वद्दुहा को नहीं देखा, इसकी गुफ्तगुए पाक को नहीं सुना, इसके चेहरे पाक का उनकी नजरों ने तवाफ नहीं किया। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो आखिरी लोग इन सहाबा के बाद सब आखिर हैं क़यामत तक, लम्मा यलहकू बिहिम, जो इसके साथ नहीं मिले उनके लिए भी आया है। भाई अब यहां एक बात मैं पेश करता हूं, उलमा इजाजत है? बोलो तो सही, ने थक गए हो तो मैं था। समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है कि ये उनके लिए भी तालीम देने वाला है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कि ये उनको भी दर्स दे रहा है, तालीम देता है, तिलावत करता है, उनको पाक करता है, उनको इल्म देता है, उनको हिकमत सिखाता है। जो उसके सामने बैठे थे उम्मी थे, अबू हुरैरा उम्मी थे ना, नहीं पता आपको? बकरियां चराने वाले चरवाहे थे। सुना के आखिरी नबी ने दावा कर दिया, आए अनपढ़ आदमी थे, ये कहते हैं जी पता नहीं ये क्या देते हैं, आप लेने के लिए कभी नहीं गए ना, है जी? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा मैं पीछे बैठ गया, बड़ी मुस्तनद हदीस है, पीछे बैठ गया, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी इस गुफ्तगू के खत्म होने के बाद जो मेरे सामने चादर बिछाएगा मैं उसको हाफजा दूंगा। तो अभी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और उस्मान अली संभलते ही रहे, हुजूर ने गुफ्तगू खत्म की तो हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से छलांग मारी और अपना पल्ला हुजूर के सामने बिछा दिया। तो हुजूर ने 3 दफा अपने सीने मुबारक के पास दोनों हाथ ले जाकर यूं किया, यूं किया, और तीसरी बार यूं किया, फरमाया अपनी सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सीने से लगाया और मैं कसम उठाता हूं उस रब्बे ला यज़ाल की कि उसके बाद मुझे कमली वाले का एक लफ्ज भी नहीं भूला। समझ आई? हैं? ये खाली हाथ है ना, खाली हाथ, खाली हाथ नाल ये अजीब सखी है जी, जे हाथ खाली नजर भी कख नहीं आनी है तो देना पे है भाई, क्यों ना होवे झोलियां